तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफी डिफरेंट तरह की इंडोनेशियन हॉरर मूवी को, जो कि अभी हाल ही में आई है, जिसका नाम है रेस्पति। मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है, आपको देखने में मजा आएगा। और मैंने हाल ही में ही नेटफ्लिक्स के ऊपर आई एक बेहतरीन फिल्म को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है तेमुरून। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना। और भूल भुलैया 3 को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इन दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम रेस्पति नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो कि सो रहा था कि तभी अचानक से वहां की घड़ी 12 बजते ही रुक जाती है और रेस्पति के माता पिता दरवाजे पर आकर कहते हैं कि उसे घर का ध्यान रखना होगा क्योंकि वो कहीं जा रहे थे। अब उनकी आवाज सुनकर वो उठ जाता है और अपने रूम से बाहर आता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। लेकिन अभी भी उसकी माँ उसका नाम पुकार रही थी। खैर वो नीचे बस एक खिड़की को खुला देखता है और उसे बंद करके वापस ऊपर जाने लगता है। लेकिन हम उसके पीछे उसकी माँ के भूत को देख पाते हैं और उससे डरते हुए वो अपने रूम की तरफ भाग जाता है। लेकिन उसका रूम लॉक्ड था, लेकिन किसी तरह से उसका दरवाजा खुल जाता है और रेस्पति खुद को रूम के अंदर बंद कर लेता है। और तभी उसके पिता का भूत जो होता है वो क्लोजेट में से बाहर आने लगता है और उससे डर कर वो दरवाजे को ओपन करके रूम से बाहर निकलता है। लेकिन बाहर निकलते ही वो एक ब्रिज के ऊपर पहुंच गया था, जहां पर वो एक कार के अंदर अपने माता पिता को देखता है जिनका किसी ने गला काट दिया था। यहाँ पर वो अभी कुछ समझ ही पाता कि इससे पहले ही खुद रेस्पति ही वहां आकर अपना गला दबाने लगता है। जिससे होता यह है कि वो अचानक से नींद से जाग उठता है, क्योंकि ये उसका एक नाइटमेयर था और ऐसे सपने उसे रोज आया करते थे जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी सो नहीं पाता। खैर अब बात करी जाए उसके नाइटमेयर के बारे में, तो इसके पीछे की असलियत ये होती है कि रेस्पति के जो माँ बाप थे जिनका किसी चोर ने गला काट कर खून कर दिया था, और वही नाइटमेयर्स उसको आते थे। और अब वो अपने ग्रैंडपा गीमन के साथ रहता है। यहाँ पर उसके ग्रैंडपा न्यूज देख रहे होते हैं और न्यूज पर यह बताया जा रहा था कि एक और मिस्टीरियस मौत हुई है और विक्टिम के गले पर गला घोटने के निशान पाए गए। खैर अब रेस्पति स्कूल के लिए घर से निकल जाता है और सबसे बड़ी बात यह होती है कि एक तो उसकी नींद पूरी नहीं होती और थोड़ी बहुत जो नींद उसे आती है तब उसे बस अपने माता पिता के भूत डराया करते, और इससे वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, जिसके चलते वो एक थेरेपिस्ट को दिखाने के लिए भी ढूंढ रहा था। अब रेस्पति का एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम तीर्था है। वो रेस्पति को वही सेम न्यूज वाली बात बताता है। खैर अब क्लास के अंदर वहां टीचर आते हैं और वो उन सबको न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट से मिलवाते हैं जिसका नाम वुलन था। खैर वुलन जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती है, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो बस रेस्पति को ही घूरे जा रही थी और ये बात तीर्था नोटिस करके रेस्पति को बताता है। खैर अब जब स्पोर्ट्स पीरियड आता है तो तीर्था बताता है कि उसने थोड़ी बहुत रिसर्च करी और उसको पता चला कि वुलन को पिछले स्कूल को छोड़ना पड़ा था क्योंकि वो अक्सर पजेस होती रहती थी और वो किसी को अपना फ्रेंड भी नहीं बनाती। अब जब स्कूल खत्म होता है तो तीर्था घर चला जाता है और रेस्पति को अपने ग्रैंडपा की कॉल आती है क्योंकि रेस्पति को थेरेपिस्ट के पास जाना था। अब ये दोनों ही मिलकर थेरेपिस्ट यानी कि मिस्टर लेसमना के पास जाते हैं और वो रेस्पति को कुछ मेडिसिन भी देता है। अब यहाँ गीमन का ये कहना था कि वो अपने माता पिता के बारे में बात करे क्योंकि रेस्पति के मन में ये गिल्ट है कि अगर उस दिन वो अपने माता पिता के साथ चला जाता तो शायद वो उन्हें बचा लेता। अब इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं और रेस्पति यहाँ गीमन पर चिल्लाने लगता है और फिर यहाँ पर हम उनके नए नौकर अब्दुल को देखते हैं जो कि गीमन के ही गाँव से था। जिसके बाद में रेस्पति अपने रूम में जाने लगता है तो जाने से पहले गीमन उसे नियाई फ्लावर ऑयल देता है और रेस्पति वो ऑयल लेकर अपने रूम में चला जाता है, जिसके चलते उसे अच्छी नींद आ सकती थी। रात को अब रेस्पति को नींद नहीं आ रही होती, इसलिए उसे अगले दिन नींद आने लगती है और जब उसे प्रेयर के वक्त थोड़ी सी नींद आती है तो उसे फिर से अपने पेरेंट्स के भूत दिखाई देते हैं। तो वहां पर वुलन आकर रेस्पति का हाथ पकड़ती है और उसे जागने के लिए कहती है, जिसके चलते वो जाग जाता है। लेकिन वुलन तो बहुत ही ज्यादा पीछे खड़ी हुई थी और ये बात उसके लिए काफी ज्यादा अजीब होती है। अब बाद में वुलन रेस्पति के पास आती है और ये कहती है कि उसमें कुछ तो अलग है, लेकिन क्या उसे ये नहीं पता। खैर अब वो जाते जाते रेस्पति से ये कहती है कि वो उन चीजों पर ध्यान ना दे जो उसको दिखाई देती हैं। अब रेस्पति बस से घर आ रहा था कि तभी बस में उसके साथ एक आदमी सो रहा होता है और जब वो उस आदमी को उठने के लिए हाथ लगाता है तो अचानक से वो किसी और ही जगह पर पहुंच गया था। वहां पर एक आदमी और एक लेडी अपनी बेटी के खत्म हो जाने के लिए रो रहे थे और वो आदमी वही था जो कि फिलहाल रेस्पति के पास बैठा है। अब होता यह है कि रेस्पति वापस घर आ जाता है क्योंकि मिस्टर लेसमना की मेडिसिन काम नहीं कर रही थी, इसलिए रेस्पति वो ऑयल का इस्तेमाल करता है जो कि उसके ग्रैंडपा ने उसको दिया था। अब थोड़ी देर बाद रेस्पति नोटिस करता है कि वो किसी और ही जगह पर पहुंच गया था। वो अपने बिस्तर से उठकर घूमने लगता है और उसे वहां पर एक पेड़ के पास एक आदमी दिखता है जो पेड़ में से बाहर आ रहा था और ये वही बस वाला व्यक्ति है
खैर उस आदमी को उसकी बेटी बुला रही होती है, बट तभी वहाँ एक ओल्ड लेडी रेस्पति को रोक लेती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है कि उसे उस तरफ नहीं जाना है। लेकिन उधर जैसे ही वो बस वाला आदमी अपनी बेटी की आवाज का पीछा करते हुए उस डोर तक पहुंचता है, तब तक कोई उसे अंदर खींच लेता है और जान से मार डालता है। ये देखकर रेस्पति वहाँ से भागने लगता है और ऐसे ही भागते हुए वो एक टूटे हुए पेड़ की शार्प टहनी में जाकर टकरा जाता है। वो टहनी जैसे ही उसके बॉडी के आर पार होती है तो वो जाग उठता है। अब सुबह उठकर वो न्यूज में उसी बस वाले व्यक्ति की मिस्टीरियस मौत के बारे में सुनता है। अब वो तीर्था को इस सब के बारे में बताता है और स्कूल बंक करके वो दोनों उसी बस वाले आदमी के घर जाते हैं और उन्हें वहां पर जाकर उस आदमी की वाइफ दिखाई देती है जो कि काफी रो रही थी। अब तभी वहां पर एक व्यक्ति से उनको पता चलता है कि इस लेडी को अपने हस्बैंड की बॉडी ऐसे मिली जैसे कि उसको स्लीप पैरालिसिस हुआ हो। अब वहां रेस्पति को अपने सपने वाली ओल्ड लेडी दिखाई देती है। वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तब तक वो वहां से गायब हो गई थी। अब वहां से वो दोनों वापस स्कूल आ जाते हैं और वो दोनों ही रेस्पति के सपने और उस आदमी की मौत के बारे में ही बात कर रहे थे। लेकिन तभी वहां वुलन आती है और वो उन दोनों को बताती है कि जो रेस्पति के साथ हो रहा है वो असल में ड्रीम रेल्म है, यानी कि सपनों की दुनिया, और रेस्पति के पास शक्तियां हैं उस रेल्म के अंदर जाने की। इनफैक्ट बहुत ही कम लोगों को पता है इस ड्रीम रेल्म के बारे में, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये काम कैसे करता है। तभी वो बोलती है कि जो उसके साथ उस जगह होगा वो असल दुनिया में भी हो रहा होगा। मतलब कि जिस व्यक्ति की मौत उसने अपने सपने में देखी होगी, असल में रेस्पति ने उस आदमी का खून विटनेस किया है। खैर फिर रेस्पति घर आ जाता है और वहां पर गीमन उस पर स्कूल बंक करने के लिए गुस्सा करने लगता है, इसलिए वो गुस्से में आकर अपने रूम में चला गया था। ऑब्वियस सी बात है, वो वैसे ही इतना परेशान है, ऊपर से ये डांट वगैरह काफी ज्यादा उसके लिए ट्रॉमेटिक था। अब रात को रेस्पति के रूम में अब्दुल आता है क्योंकि गीमन सो चुका था और वो घर जा रहा था, लेकिन अब्दुल बार बार रेस्पति से सवाल पूछ रहा था और फिर वो उसके पास बैठकर बातें करने लगता है। जाने से पहले वो गुड नाइट कह कर जाता है। अब उसके जाने के बाद रेस्पति वही फ्लावर ऑयल इस्तेमाल करता है और सो जाता है। सोते ही अब वो फिर से ड्रीम रेल्म में चला गया था और वहां पर उसे एक लेडी दिखाई देती है जिसे इस डोर की दूसरी तरफ से उसका हस्बैंड बुला रहा था। खैर रेस्पति उस लेडी को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उल्टा उस पर ही हमला कर देती है और फिर वो उस डोर के पार चली जाती है और उस दरवाजे के पार जो भी था वो उस लेडी का सर काटकर रेस्पति के सामने फेंक देता है। और ये देखकर रेस्पति डर गया था, जिसके चलते वो भागने लगता है, लेकिन उसे फिर से वही ओल्ड लेडी मिलती है। वो उसे कहती है कि वही सुकमा को मार सकता है और वो उसे जागने के बाद मुस्तिका को ढूंढने के लिए कहती है। ये बोलकर वो रेस्पति के गले में स्टैब करके उसे मार देती है, लेकिन होता यह है कि रेस्पति जाग जाता है। यानी कि अगर नोटिस किया जाए तो रेस्पति कुछ न कुछ स्पेशल था, क्योंकि उसके सपने में जिन लोगों को वो मरते हुए देखता था वो तो खत्म हो जाते, लेकिन जब वो खुद स्टैब होता था तो वो असल में अपने सपने से बाहर आ जाया करता। अब स्कूल में तीर्था रेस्पति को उसी लेडी के बारे में बताता है, उसने रिसर्च करी थी जिसे कल रात सपने में रेस्पति ने देखा। वो बताता है कि वो भी मर गई थी मिस्टीरियस वे में, लेकिन इन मरने वालों में एक ही बात कॉमन थी कि वो सभी एक ही गांव से थे, यानी कि बंजिंग जोवो। खैर तभी उनके पास वुलन आ जाती है। वो उन्हें कहती है कि वो उस लेडी से बात कर सकती है जो कि उसे दिखाई देती है, क्योंकि उसके पास डिसीज्ड पर्सन से बात करने की पावर्स थी, यानी कि मरे हुए लोगों की स्पिरिट से बात करने की। जिसके बाद वो तीनों ही रेस्पति के घर जाते हैं और उसके रूम में वो उस डेड लेडी से बात करने के लिए रेडी होने लगते हैं। हालांकि तीर्था को वुलन पर विश्वास नहीं था, तो वुलन ये कहती है कि जब तक उसके पास वो नेकलेस है तब तक कोई इविल स्पिरिट उसके पास नहीं आ सकती। अब रेस्पति जो होता है वो तीर्था को रूम के बाहर ही रुकने के लिए कहता है। फिर वुलन उस डेड लेडी की स्पिरिट को बुलाती है और रेस्पति उससे क्वेश्चंस करने लगता है। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो उसके सवालों का जवाब भी दे रही थी। वो बताती है कि अगर उसे और गीमन को सेफ रहना है तो उन्हें मुस्तिका को ढूंढना ही पड़ेगा। अब इससे पहले कि रेस्पति और कुछ पूछ पाता तभी कोई इविल स्पिरिट वुलन पर कंट्रोल कर लेती है, यानी कि ये इविल स्पिरिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और रूम का सारा सामान हवा में उड़ने लगता है। उधर आवाज सुनकर गीमन और अब्दुल भी आ जाते हैं, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। अब अंदर वो इविल स्पिरिट रेस्पति को बताती है कि वो भी बंजिंग जोवो से है और वो उसे मार डालेगी। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है, लेकिन फिर दरवाजे अपने आप खुल गए थे। अब होता यह है कि इसके बाद वुलन बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तब रेस्पति अपने ग्रैंडपा से बंजिंग जोवो और उन मरे हुए लोगों की स्पिरिट्स के बारे में पूछता है। तो वो ये बताते हैं कि वो 20 साल बंजिंग जोवो में रहे हैं और वहां के लोगों का ये मानना है कि वो लोग नियाई गादुंग मेलाती के वंशज हैं। नियाई गादुंग मेलाती जावा एक आइलैंड की प्रिंसेस हुआ करती थी, जो कि वहां के लोगों के सपनों में आकर उन्हें वॉल्केनिक इरप्शन से पहले वार्न कर दिया करती, जिसके चलते वो लोग अपना बचाव किया करते थे। खैर गीमन को बस इतना ही पता था, या फिर शायद से वो उसे बस इतना ही बताना चाहता था। अब रात हो जाती है और रेस्पति वुलन को घर छोड़ने जा रहा था, तो बस के अंदर वुलन ये बताती है कि उसका एक नाइटमेयर है जिसके अंदर वो हर रात अपनी माँ का खून देखती है।
फिर अगले दिन स्कूल के अंदर तीर्था रिस्पति को बताता है कि उसने मुस्तिका को ढूंढ लिया है और वो दोनों ही मुस्तिका को ढूंढने के लिए उसके घर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही रिस्पति मुस्तिका को देखता है वो बेहोश हो जाता है और वो ड्रीम रेल्म में पहुंच गया था, जहां पर उसे अपने माँ बाप दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार वो नॉर्मल थे, वो उसे डरा नहीं रहे थे। तभी कोई रिस्पति को उठने के लिए कहता है और रिस्पति पीछे देखता है कि वो इविल स्पिरिट उसकी तरफ आ रही थी। लेकिन ठीक टाइम पर रिस्पति जाग जाता है और वहां पर वो उसी ओल्ड लेडी को देखता है जिसे उसने ड्रीम रेल्म के अंदर देखा था। वो बताती है कि वही मुस्तिका है और वो इविल स्पिरिट के बारे में बताती है कि बहुत साल पहले बंजिंग जोवो में एक पावरफुल विच हुआ करती थी जिसका नाम सुकमा था और सभी उसकी रेस्पेक्ट करते थे और वो एक छोटे बच्चे के साथ रहा करती जिसे उसने अपने बेटी की तरह पाला था। लेकिन सुकमा ड्रीम रेल्म को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस थी और बंजिंग जोवो के लोगों में ड्रीम रेल्म में जाने की शक्तियां थी, इसलिए वो उन लोगों को मारने लगी सैक्रिफाइस के रूप में ताकि उसे शक्तियां मिल जाएं। या फिर ये कहा जा सकता है कि वो ड्रीम रेल्म के ऊपर ही कंट्रोल करना चाहती थी। और मुझे ऐसा भी लगता है कि वो न्यायी प्रिंसेस को अपने कब्जे में करना चाहती होगी। लेकिन अब एक दिन गांव के लोगों को इसके बारे में पता चल गया और उन्होंने सुकमा को एक पनिशमेंट रूम के अंदर कैद कर दिया और ये सब मुस्तिका ने देखा था जब वो काफी जवान थी। खैर कुछ दिन के बाद होता यह है कि सुकमा मिस्टीरियसली खत्म हो जाती है और थोड़े दिन के बाद में उसकी बॉडी भी गायब हो गई थी, लेकिन अब वो वापस लौट गई है। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो वापस आई क्यों है, जिसके बारे में वो ये बोलती है कि वो रिस्पति के लिए आई है और ऐसा इसलिए था क्योंकि रिस्पति ही उसे खत्म कर सकता था। मुस्तिका का ये कहना था कि ड्रीम रेल्म के अंदर उसे सुकमा का सर काटना होगा जिसके चलते वो खत्म होगी, बट ऑब्वियसली इस काम में बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है जिसके चलते वो अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब अगले दिन स्कूल में वुलन रिस्पति के पास आती है और उसे कहती है कि वो उसके साथ है और वो सुकमा को खत्म करने में उसकी हेल्प करेगी। तभी रात में रिस्पति, वुलन और तीर्था मुस्तिका के पास वापस जाते हैं और मुस्तिका ये बताती है कि अगर इस काम में रिस्क है तो एक और तरीका है यहाँ पर सुकमा को मारने का। उन्हें उसकी वही डेड बॉडी ढूंढकर जलानी पड़ेगी जो कि गायब हो चुकी थी। अब यहाँ मुस्तिका एक रिचुअल करती है जिससे कि रिस्पति की शक्तियों की जो पोटेंशियल थी वो बढ़ने वाली थी और इसको ट्राई करने के लिए वो वुलन का नाइटमेयर खत्म करने वाला था। इसलिए जब वुलन सो जाती है तो वो वुलन के ड्रीम में जाता है और अपनी शक्तियों पर कॉन्सेंट्रेट करके उसके नाइटमेयर में चला जाता है। और इसलिए जब वुलन सो जाती है तो वो अपनी शक्तियों पर कॉन्सेंट्रेट कर सीधा वुलन के उस नाइटमेयर में चला गया था जिससे कि वो डरती थी। यहाँ पर रिस्पति सारा ड्रीम ही चेंज कर देता है और इस बार जब चोर वुलन की मॉम के पास पहुंचते हैं तो रिस्पति उसे चेंज कर देता है और अब आसपास खड़े हुए लोग जो थे वो चोरों को पकड़ लेते हैं और वुलन की मॉम बच जाती है। और तभी वहां पर वुलन अपनी मॉम से भी मिल लेती है जिसके चलते वो दोनों ही जाग उठते हैं, यानी कि उसका नाइटमेयर खत्म हो चुका था। जिसके बाद होता यह है कि तीर्था, वुलन और रिस्पति अपने घर चले जाते हैं, यानी कि उसकी शक्तियां बढ़ चुकी थी। लेकिन रात को तभी कोई आकर मुस्तिका का गला काट कर उसे खत्म कर देता है और ये कोई और नहीं बल्कि शॉकिंगली अब्दुल था। जी हाँ, यानी कि रिस्पति के यहाँ पर काम करने वाला अब्दुल ही असल में सुकमा का वो बेटा था जिसको उसने बचपन से पाला। और हम सुकमा की डेड बॉडी को भी देख पाते हैं जिसे अब्दुल ने संभाल कर रखा था, यानी कि वो वही था जिसने कि अपनी माँ को या फिर ये कहें कि स्टेप मदर को संभाल कर रखा है। अब अगले दिन तीर्था मुस्तिका की मौत की खबर पाकर रिस्पति को बताती है और तभी वहां पर वुलन को सुकमा पजेस कर लेती है और वो किसी तरह की पोयम को गाने लगती है। वो रिस्पति को बुला रही थी। यहाँ वो सारा सामान उठाकर पटक रही होती है और वो किसी के काबू में नहीं आती, इसलिए रिस्पति किसी तरह उसे एक चेयर से ट्रैप करके उसके फेस पर एक चादर डालता है और वुलन के हाथ में वो एक पेन स्टैब कर देता है जिससे कि वुलन होश में आ जाती है। अब तभी सीन हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है और तीर्था वो रिकॉर्डिंग सुन रहा था जिसके अंदर पजेस्ड हुई वुलन वो पोयम गा रही थी। और अब आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि वुलन को आखिरी स्कूल से क्यों निकाल दिया गया था, क्योंकि वहां पर वो इसी तरह से पजेस हुआ करती थी और सबको लगता था कि वो मेंटली इल है। अब अगला सीन सीधा हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है और तीर्था वो रिकॉर्डिंग सुनता है जिसके अंदर पजेस्ड हुई वुलन वो पोयम गा रही थी और उससे उसे ये पता चलता है कि शायद ये एक तरह का ब्लैक मैजिक है। इसलिए वो तीनों सीधा रिस्पति के घर जाते हैं और बाहर उन्हें अब्दुल भी मिलता है जो कि वहां से जा रहा था और अब तक इन्हें पता नहीं था कि अब्दुल ही यहाँ पर मेन कल्प्रिट है। अब तभी रिस्पति के रूम में तीर्था को एक डॉल मिलती है और वुलन ये बताती है कि उस डॉल को बुहुल कहते हैं या फिर वुडू डॉल और शेमन्स इससे लोगों पर काला जादू करते हैं और जिसने भी इसे यहाँ पर रखा है वो इस डॉल के जरिए सुकमा को रिस्पति के सपने में इनवाइट कर रहा था। और अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों अचानक से उसको सुकमा वाले सपने आ रहे थे और क्यों उसे वो लोग दिखाई दे रहे थे जो कि उसके ही गांव के थे। और अब क्या था, उनको ये समझने में देर नहीं लगती कि ये सब असल में अब्दुल ने ही किया है और वो ही सुकमा का वो बेटा है, क्योंकि वो भी बंजिंग जोवो से था। खैर फिर वो तीनों नीचे गिमन के पास जाते हैं जो कि सो रहा होता है और उसे उसके बेड के नीचे भी एक बुहुल यानी कि वुडू डॉल मिलती है
इसलिए रेस्पति गीमन के ड्रीम में जाता है और वो वहाँ सुकमा को भी देखता है जो कि अपनी शक्तियों से रेस्पति को ओवर पावर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रेस्पति की शक्ति अब बढ़ चुकी थी, इसलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और गीमन को लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन सुकमा आकर रेस्पति के ऊपर हमला कर देती है तो गीमन यानी कि उसके ग्रैंडपा सुकमा और रेस्पति दोनों को ही स्टैब कर देता है, जिससे कि वो खुद सुकमा के ही ड्रीम में फंस चुका था। और हम जानते हैं कि गीमन ने यहाँ पर रेस्पति की जान बचा ली थी। अब इसके चलते हुआ ये था कि जो गीमन था वो कोमा में चला गया था क्योंकि उसकी स्पिरिट जो थी वो वहां रेल्म के अंदर फंस चुकी थी और उसे अब हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। अब तभी रेस्पति वुलन और तीर्था को जाकर सुकमा की बॉडी ढूंढने के लिए कहता है जो कि अब्दुल के घर में ही होगी। वो उन दोनों को अब्दुल का एड्रेस लिख कर देता है और वो खुद ड्रीम रेल्म में चला जाता है और अपने मॉम डैड के खून वाले दिन में पहुंच जाता है और इस बार वो उनके साथ जाता है, खुद ड्राइव करता है, जिसका गिल्ट उसे हमेशा था कि वो उनके साथ नहीं गया। उधर वुलन और तीर्था अब्दुल के घर पहुंच गए थे और उन्हें वहां पर सुकमा की वो बॉडी भी मिल जाती है और तीर्था बाहर से पेट्रोल ढूंढने निकल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो बॉडी जला पाते वहां अब्दुल आ जाता है और हम देख पाते हैं कि अब्दुल ने ब्लैक मैजिक से सुकमा की स्पिरिट को ड्रीम रेल्म के अंदर रखा हुआ था और उसने ही वो डॉल सभी लोगों के बिस्तर के नीचे रखी थी जो कि अब तक मारे गए थे, यानी कि जितने विक्टिम्स थे बंजिंग जोवो के, उसका कल्प्रिट जो मेन था वो अब्दुल ही था। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि जो सुकमा है वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए अब्दुल ने ये सब किया। इनडायरेक्टली वो उन सब के ऊपर ब्लैक मैजिक किया करता, जिसके चलते उनके सपने में सुकमा आकर उनको कंज्यूम कर लिया करती थी। वो अपनी शक्तियां बढ़ा रही थी। अब यहाँ अब्दुल उन दोनों पर हमला करता है और उन दोनों को काफी मारता है। उधर रेस्पति दूसरे रास्ते पर चल देता है और उसकी मॉम उस पर चिल्लाने लगती है और अगले ही पल उसके मॉम डैड वहां से गायब हो जाते हैं और सुकमा वहां पर आकर रेस्पति को कार से आगे फेंक देती है। यानी कि सुकमा यहाँ पर काफी स्ट्रांग हो चुकी थी और उसने ड्रीम रेल्म के ऊपर काफी हद तक कंट्रोल भी कर लिया था। यहाँ पर रेस्पति अपने इस खतरनाक ड्रीम को बदलने आया था ताकि वो अपनी शक्तियों को और बढ़ा पाए, लेकिन सुकमा उसे ऐसे करना नहीं देना चाहती थी। और अब जैसे ही रेस्पति कार से बाहर गिरता है वो एक और ड्रीम रेल्म में पहुंच जाता है। यहाँ पर रेस्पति अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन सुकमा उससे ज्यादा शक्तिशाली थी और वो उसके ऊपर हमला करती है बार बार लगातार। तभी रेस्पति एक मशेटी मैनिफेस्ट करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। जितनी डैमेज रेस्पति को सुकमा यहाँ दे रही होती है उतने ही घाव उसे असल दुनिया में भी हो रहे थे। अब दूसरी तरफ अब्दुल ने वुलन और तीर्था दोनों की हालत खराब कर दी थी और सुकमा भी रेस्पति को मारने ही वाली थी, लेकिन उधर तीर्था अब्दुल को रोकने की कोशिश करने लगता है और इतने में ही वुलन सुकमा की डेड बॉडी जला देती है और उधर सुकमा धीरे धीरे रेस्पति के सामने ही खत्म हो रही थी। इसलिए रेस्पति एक लकड़ी के टुकड़े से उसका सर ही उड़ा देता है और फिर वो गीमन को वहां से उठाकर रियल वर्ल्ड में ले जाता है, यानी कि अब वो कोमा से बाहर आ गया था। खैर अब यहाँ से कहानी कुछ हफ्ते बाद शिफ्ट होती है और अब गीमन होश में आ चुका था और वो न्यूज को देख रहा होता है और न्यूज में अब्दुल के अरेस्ट किए जाने की न्यूज चल रही थी, जिससे म्यूटिलेशन के जुर्म में जेल होने वाली थी। ऑब्वियस सी बात है उसने अपनी माँ की डेड बॉडी को इस तरह से रखा हुआ था जिसके चलते उसे जेल हो गई। अब गीमन और रेस्पति के बीच में भी सब ठीक था और उसके नींद ना आने की दिक्कत भी खत्म हो चुकी थी क्योंकि उसका एहसास हो गया था कि उसकी शक्तियां क्या थी। अब मूवी के अंत में हम देखते हैं कि वुलन और रेस्पति अब साथ में हैं और रिलेशनशिप में हैं और यहाँ पर वो दोनों सो जाते हैं और रेस्पति वो पल याद करता है जब वो एक न्यू बॉर्न बेबी था और उसकी माँ उसे गोद में उठाकर घुमाया करती, यानी कि उसके सपने जो थे बुरे वाले वो खत्म हो चुके थे। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि मूवी खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि तभी एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जहाँ पर हम मिस्टर लेसमना को देख पाते हैं, यानी कि वही थेरेपिस्ट जो कि रेस्पति का इलाज कर रहा था। इनफैक्ट वो वही सुकमा वाली पोयम को गा रहा होता है और हम देखते हैं कि उसकी वाइफ कोमा में है और वो अपनी वाइफ से कहता है कि वो कहीं भी हो वो उसे ढूंढ लेगा। और हम वहीं पर एक रेवन बर्ड को भी देखते हैं, डैम दिस रेवन बर्ड अगेन, जिसका मतलब ये है कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। मिस्टर लेसमना भी असल में बंजिंग जोवो से ही है और सुकमा अभी भी मरी नहीं है। अब्दुल ने ब्लैक मैजिक सुकमा से ही सीखा था जो कि एक पावरफुल विश थी और हो सकता है कि अब्दुल ने सुकमा की स्पिरिट के टुकड़े करके उसे हर एक बंजिंग जोवो में रहने वाले या फिर उन चीजों से रिलेटेड लोगों के सपनों में रखा है। लाइक अगर उस पर्सन को सुकमा ने मार दिया या फिर सुकमा को उस पर्सन ने मार दिया तो वो अगले पर्सन के ड्रीम्स में जाकर उसे मारने की कोशिश करेगी जब तक उसे एक पोटेंशियल पावर वाला बंजिंग जोवो गांव का ब्लड नहीं मिलता, जैसे कि रेस्पति था। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ मिस्टर लेसमने के पास भी रेस्पति जैसी पावर्स हैं, इसलिए अब्दुल ने उसकी वाइफ को कोमा में पहुंचा दिया। हम मिस्टर लेसमना की बीवी को भी देख पाते हैं जो कि इसी ड्रीम रेल्म के अंदर फंसी हुई थी और मुझे लगता है कि मिस्टर लेसमना शायद से अब अगला शिकार हो सकते हैं।
और एक और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर लेसमना को फाइनली पजेस कर लिया गया है सुकमा के द्वारा, क्योंकि जब आपने नोटिस करा होगा कि जो वुलन थी उसको भी पजेस किया था सुकमा ने, तो वो वही सेम पोएम गा रही थी और मिस्टर लेसमना ने भी सेम पोएम गाई, जिसके चलते ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि सुकमा मरी नहीं है और मिस्टर लेसमना भी सेम गांव के थे, जिसके चलते उनके अंदर भी काफी सारी शक्तियां थी और अब मिस्टर लेसमना सुकमा के लिए एक परफेक्ट वेसल बन चुके थे। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रेस्पति फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो सिंपल सी कहानी है जहाँ पर बंजिंग जो वो नाम का एक गांव था जिसके अंदर कई सारे लोग थे या फिर पूरा ही गांव था जिनके अंदर ड्रीम रेल्म के अंदर जाने की शक्तियां थी और उनकी जो प्रिंसेस हुआ करती थी जिससे की शक्तियां उनके अंदर आई थी वो उनको आकर वार्न किया करती थी वॉल्केनिक इरप्शंस के लिए। लेकिन इनके ही गाँव के अंदर सुकमा नाम की एक विश थी जो की काफी पावरफुल थी। इनिशियली वो बुरी नहीं थी लेकिन बाद में उसके अंदर ड्रीम रेल्म को लेकर लालच आ गया था कि उसे उस ड्रीम रेल्म को कंट्रोल करना है और उसके अंदर अब्दुल उसकी हेल्प कर रहा था उसके मरने के बाद भी। इनिशियली वो रेस्पति को चाहती थी क्योंकि उसकी शक्तियां काफी ज्यादा हाई थी, लेकिन अंत में उसको दूसरा वेसल मिल गया यानी कि मिस्टर लेसमना और अब्दुल ने अपनी माँ की स्पिरिट के कई सारे टुकड़े करके अलग अलग ड्रीम रेल्म्स के अंदर रखे हुए थे, जिसके चलते एक बार खत्म होने के बावजूद भी वो खत्म नहीं होती थी और अंत में इसका प्रमाण मिलता है जिसके चलते मिस्टर लेसमना अब फाइनली एक वेसल बन गए थे और सुकमा अब आ चुकी है जिसके चलते शायद वो रेस्पति को खत्म करेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंडोनेशियन हॉरर मूवी पसंद आई होगी। मूवी काफी डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग है, देखने में मजा आता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए